मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वत्स। मीन राशि, सितंबर का महीना, सन 2024। सीधी बात ज्योतिष की, फालतू कोई बात नहीं। मीन राशि का स्वामी गुरु बैठे हैं थर्ड हाउस में, पराक्रम स्थान में। पंचम दृष्टि से देखते हैं सप्तम भाव को, जो पति पत्नी का भाव है। वहां शुक्र नीच के हैं और केतु के साथ हैं, राहु की दृष्टि है। गृहस्थी में तनाव और परेशानियां, पत्नी के साथ भी टेंशन। स्त्री घर में अगर बेटे की बहू परेशान हुई तो भी आपको टेंशन। कोर्ट कचहरी तक के जाने के चांसेस। 18 सितंबर तक का समय अनुकूल नहीं। गुरु की दृष्टि शुभता लाती है। गुरु कहते हैं हम शांति बनाए रखेंगे, प्रेम से रहेंगे और प्रेम से इन संकटों से मुक्ति पाएंगे। गुरु नवम दृष्टि से भाग्य स्थान को देखता है तो भाग्य में वृद्धि करता है, और दशम नवम दृष्टि से आय स्थान को देखता है। आय तो बहुत ज़्यादा नहीं हो रही, जो है उसी को आप मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि आय शनि व्यय में है। इनकम का स्वामी जब व्यय में जाता है तो आदमी बहुत मेहनत करके धन कमाता है, और जो आता भी है तो वो व्यय होता है। मंगल की स्थिति क्या है आइए देखते हैं। मंगल द्वितीयेश और भाग्येश है, यानी धन का और कुटुंब का भी स्वामी है, भाग्य का और पिता का भी स्वामी है। ये मंगल चतुर्थ भाव में बलवान है। चतुर्थ भाव सुखों का होता है, तो यदि केंद्र में मंगल हो, D9 में भी मंगल हो, तो ये विपरीत परिस्थितियों में आपको शक्ति देता है घर गृहस्थी को संभालने की। चतुर्दृष्टि से मंगल शुक्र केतु को देखते हैं, तो घर में पत्नी हो या बेटे की वाइफ हो, ये परेशानियों की स्थिति दिखाई देती है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये मंगल सातवीं दृष्टि से आपके व्यापार के क्षेत्र को बढ़ाता है, आपकी जॉब में फायदा पहुंचाता है। आठवीं दृष्टि से ये शनि को देखता है व्यय स्थान पे, जो गृहस्थी के सुखों में विलंब और दूरियां पैदा करते हैं। पत्नी भी कहीं बीमार ना हो, कष्ट में ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। सूर्य षष्ठेश होकर छठे भाव में, शत्रुओं का मान मर्दन होगा। बुध जो है आपके चतुर्थेश और सप्तमेश होकर सूर्य के साथ हैं, साथ में पंचमेश चंद्रमा भी है। संतान के कारण कष्ट और दुख होगा। अगर विवाह संतान का किया है तो आपकी जो संतान की पत्नी है या संतान के पति हैं, वहाँ से परेशानियाँ आ सकती हैं। अलगाववादी, घर से दूर जाना, कोर्ट कचहरी की धमकियाँ मिलना, ज़रा सावधान रहिएगा। शुक्र जो कि तृतीयेश और अष्टमेश हैं, वो सप्तम भाव में, और सप्तमेश अपने से 12वें भाव में। ये योग बहुत अच्छे नहीं है। घर गृहस्थी में तनाव, कोर्ट कचहरी के चक्कर दिखाई देते हैं। तो आपको मीन बहुत ध्यान रखना होगा, अपना भी, अपनी पत्नी का भी और पुत्र वधू का भी। यानी पत्नी की जो बीवी होगी उसके कारण भी कष्ट हो जाएंगे, तो इसका ध्यान रखिएगा। शनि आयेश और व्ययेश दोनों हैं। इनकम के स्वामी होकर 12वें भाव में, अत्यधिक श्रम और मेहनत कराएंगे। और शनि की नीच की दृष्टि सेकंड हाउस पे, कुटुंब स्थान का परिवर्तन का भी योग बनता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। सातवीं दृष्टि छठे स्थान पर, जहाँ सूर्य बुध चंद्र ऑलरेडी हैं। शत्रुओं का विध्वंस निश्चित रूप से, पर शत्रुओं के कारण कष्ट भी हों, यह भी जरूरी है। 10वीं दृष्टि से भाग्य स्थान को देखते हैं, तो भाग्य में थोड़ी रुकावट, थोड़े संकट, थोड़ी परेशानियां, ऐसा दिखाई देता है। आइए अब देखते हैं ग्रहों की स्थिति। बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 4 सितंबर को। अब बुध चतुर्थेश होकर अगर सिंह राशि में आएंगे तो मन दुखी और व्यथित 1 महीने तक रहेगा। टेंशन में आप रहेंगे, सुने ज़्यादा बोले कम। सूर्य कन्या राशि में 16/9 को। सूर्य अपनी तुला राशि नीच की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ षष्ठेश सप्तम भाव में आएंगे तो पति या पत्नी को संबंधों में परेशानियां, बीमार, डिफरेंसेस इत्यादि दिखाई देते हैं। शुक्र तुला में आएंगे 18 सितंबर को, ये एक अच्छी बात है। स्त्रियों संबंधी कष्टों से तकलीफ पाने का ये समय आएगा 18 सितंबर को।
बुध कन्या राशि में 23/9 को प्रवेश करेंगे, ये शुभ रहेगा। स्वक्षेत्री बुध हो जाएगा, तो गृहस्थी में जो तनाव इत्यादि है वो कम हो जाएगा। श्राद्ध 18/9/24 से लेकर 2 अक्टूबर 24 तक है। ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए, पितरों को श्राद्ध पक्ष कराइए, उन्हें तर्पण करिए, उनके लिए जलांजलि दीजिए, तिलांजलि दीजिएगा। गया जी में अपने पितरों के लिए श्राद्ध कराइएगा, तो ये विशेष शुभताएं आपको प्राप्त होंगी। हनुमान चालीसा यदि आप रोज़ पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया करें, ये और भी श्रेष्ठ रहेगा। विष्णु सहस्रनाम सवेरे सवेरे सुना करें, बहुत से कष्ट अरिष्ट दूर हो जाएंगे। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 9891739999, 98181 89993, 98108870002, 886-000-6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.